आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे हैं कि हमारे सामने जो पेपर हुआ है वो ओपन है और इस पेपर के सॉल्यूशंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का नाम है IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपके पास MQIT का फुल फॉर्म पूछ रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे पूछ रहा है MQIT का फुल फॉर्म। ठीक है, अगर हम MQIT के बारे में थोड़ा सा बात करें कि MQIT होता क्या है, तो MQIT के बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे कि MQIT का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हैं: मास क्वेरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, मैसेज क्वीइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, सी दिया है मैसेज क्वेरी टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, डी दिया है मास क्वीइंग टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 1.1 का सही आंसर जो अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है, बी वाला जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर है। आप बी को ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं। क्लियर, बी वाला आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है ऑर्डिनो यूएनओ में प्रयोग किया जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि यूएनओ जो आपका है ऑर्डिनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर, इसका सही आंसर जो होगा 1.2 का वो होगा ए वाला। सही आंसर बनेगा आपका ए वाला। ए वाला आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप ए पे टिक लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चले। अगर हम 1.3 की बात करें तो 1.3 में आप देख सकते हैं कि 1.3 में पूछा है GPIO का पूर्ण रूप क्या होता है। मतलब GPIO का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो GPIO का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 1.3 का क्या होगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है। अगर 1.4 पे चले, 1.4 पे आएंगे तो यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए TCP/IP लेयर। TCP/IP में एक लेयर नहीं है, विच इज नॉट ए TCP/IP लेयर। तो TCP/IP में आप जाएंगे तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, क्योंकि डी वाला जो आपका आंसर है डेटा लिंक लेयर, ये OSI मॉडल में होता है, आपका TCP/IP मॉडल में नहीं होता। तो 1.4 का डी आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप लॉक कर सकते हैं आंसर के रूप में। इसके बाद अगर हम बात करें अगर हम लोग थोड़ा सा 1.5 के बारे में चर्चा करें तो 1.5 में आप देख सकते हैं यहां पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट। सबसे ज्यादा हाईएस्ट डेटा रेट किसकी होगी? तो इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला। सी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही है। आप सी वाले ऑप्शन पे क्या कर सकते हो? टिक लगा सकते हो। ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत आपका हाईएस्ट डेटा रेट रखता है, तो आपका सही आंसर होगा सी वाला। आगे बढ़ते हैं। फिर पूछ रहा है डबल IIoT का पूर्ण रूप, मतलब पूछ रहा है द IIoT स्टैंड्स फॉर। तो इसका सही आंसर होगा इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। डी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। आप डी वाले आंसर को बिल्कुल लॉक कर सकते हो आंसर के रूप में। ठीक, डी वाला जो होगा वो बिल्कुल क्या है? सही है। इसको आप लॉक कर सकते हो। 1.7 में आते हैं। 1.7 में कह रहा है चैलेंजेस आर, व्हाट आर द चैलेंजेस इन IoT। IoT में क्या चुनौतियां हैं? तो इसका सही आंसर बन जाएगा जो आप ऑप्शन देख पा रहे हैं कि ऊर्जा उपयोग, ये भी सही है, सुरक्षा ये भी सही है, सिक्योरिटी, और नेटवर्क संकुलन ये भी सही है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला, ऑल द एबव। ठीक है, तो 1.7 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी वाले ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं 1.9। 1.9 कह रहा है विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स एसिंक्रोनसली ओवर UDP। कह रहा है कौन सा प्रोटोकॉल UDP पर अतुल्यकालिक रूप में इंटरेक्ट करता है। तो इसका सही जवाब होगा बी वाला, COAP। COAP आपका बिल्कुल सही जवाब है।
बी वाले ऑप्शन को आप लॉक कर सकते हो सही आंसर के रूप में। अगर आप 1.10 पे आओगे तो 1.10 में आपका वायरलेस सेंसर नेटवर्क, WSN का फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी वाले को आप लॉक कर सकते हो। क्लियर, डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। WSN का फुल फॉर्म है वायरलेस सेंसर नेटवर्क, आप इसको लॉक कर सकते हो, बी वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 2.1 की तरफ। 2.1 पे चलते हैं। चलिए 2.1 में कह रहा है AMQP UDP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कह रहा है AMQP यूजेस UDP प्रोटोकॉल। क्या ये सही जवाब है? नहीं, ये बिल्कुल गलत जवाब है। 2.1 का आंसर है फॉल्स। 2.1 का आंसर है फॉल्स, ये मैसेज ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है। 2.2 में आएंगे तो 2.2 में लिखा है आर्डिनो प्रोवाइड्स IDE इन्वायरमेंट। क्या आपका IDE इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है आर्डिनो? बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप ट्रू लगाइए। आगे लिखा है आर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स। नहीं, ये गलत जवाब है, यहां पे एनालॉग पोर्ट भी होते हैं। 2.3 भी आपका फॉल्स होगा। 2.4 लिखा है LCD इज ए डिस्प्ले डिवाइस। बिल्कुल सही जवाब है, ये आपका बिल्कुल सही है। 2.4 लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एक प्रकार का डिस्प्ले डिवाइस है। 2.5 लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग। क्या इसका उपयोग नहीं हो सकता है? तो क्या आपको क्या लगता है, होगा या नहीं होगा? भाई प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्टेटमेंट को हम लोग यूज नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत। 2.5 भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो पहले 5 आंसर्स के आप जो सही ऑप्शन है वो चेक कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ेंगे तो 2.6 से लेके 2.10 के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए लिखा है 2.6 कह रहा है कोड वंस रिटेन कैन नॉट बी अपलोडेड टू आर्डिनो बोर्ड। मतलब कोड को एक बार लिख दिया जाए तो क्या आर्डिनो बोर्ड में अपलोड नहीं कर सकते? गलत जवाब है, कर सकते हैं। 2.7 कह रहा है IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप टिक करिए सही। फिर कह रहा है 2.8 क्लाउड इज ए पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही जवाब है। फिर कह रहा है फ्लोट इज ए वैलिड डेटा टाइप ऑफ एम्बेडेड सी लैंग्वेज। क्या सी लैंग्वेज में एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप होता है? बिल्कुल सही जवाब है। 2.9 भी आपका ट्रू होगा। 2.10 में आएंगे तो यहां पे लिखा है एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल्स। क्या ये फंक्शन कॉल को सपोर्ट नहीं करता है? गलत जवाब है, करता है। फंक्शन आप बना सकते हैं। तो ये आपके 2.6 से लेके 2.10 तक के आंसर्स हैं, इनको आप चेक करिए कि आपने क्या आंसर लगाए हैं, सही है या गलत। आगे बढ़ते हैं। चलिए 3.1 मैच द फॉलोइंग है, और मैच द फॉलोइंग के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं आप आंसर्स को मिलाइए। सबसे पहला क्वेश्चन है ईथरनेट। तो ईथरनेट क्या होता है? ईथरनेट आप देखेंगे कि पर्सनल कंप्यूटर में आप देखिएगा कि पर्सनल कंप्यूटर में पीछे की तरफ एक पोर्ट लगा होता है RJ45। ठीक है, RJ45 क्या लगा होता है? एक कनेक्टर के रूप में लगा होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो RJ45 को ही हम लोग बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट। और ये आपका सही आंसर अगर देखा जाए तो एक ऑप्शन 4 लेयर है, 7 लेयर्स हैं, एक्यूटेटर्स हैं, ओशियन है, सेंसर है, पर्सनल कंप्यूटर है, वॉशिंग मशीन है, यूज्ड इन वायर कम्युनिकेशन, यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, यूज्ड टू राइट आर्डिनो कोड, लाइनेक्स, ग्रेपवाइन एंड आर्डिनो। तो 3.1 का अगर आप सही देखेंगे तो आपका ईथरनेट आपका बिल्कुल सही यूज होगा H वाले में। कहां यूज होगा? H वाला इसका सही आंसर होगा। ठीक, उसके बाद ब्लूटूथ को अगर देखा जाए तो ब्लूटूथ आपका हो जाएगा यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। यहां पे होगा यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। LDR, देखिए ये LDR जो होता है वो एक प्रकार का सेंसर है, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ठीक है, तो LDR जो होगा वो होगा आपका
सेंसर। और अगर देखना चाहें और कुछ नहीं होगा, एलडीआर आपका सेंसर होता है, तो एलडीआर आपका सही आंसर होगा सेंसर वाला, ई वाला। अगर उसकी बात करें डीसी मोटर, तो डीसी मोटर जो होगा वो आपका सेट बैठेगा एकदम एग्जैक्टली। अगर मैच कराने का प्रयास करें तो डीसी मोटर आपका चलेगा एक्ट्यूएटर्स, जो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। ठीक है, फिर अगर आगे बढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर, तो माइक्रो प्रोसेसर का सही आंसर होगा यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर। ठीक, ये आपका एफ वाला होगा। माइक्रो कंट्रोलर की अगर आप बात करेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर आपका बिल्कुल सही जवाब बनेगा यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर आपका इस्तेमाल किया जाता है। अगर स्केच की बात की जाए तो स्केच क्या होता है, जहां पे हम लोग कोडिंग करते हैं ऑर्डिनो में, तो वो होगा यूज्ड टू राइट ऑर्डिनो कोड, जे वाला। ठीक है, फिर यहां पे लिखा है डिटरमाइन पर्सनैलिटी, तो डिटरमाइन पर्सनैलिटी को अभी हम होल्ड कर रहे हैं। उसके बाद टीसीपी आईपी मॉडल पे आते हैं, तो टीसीपी आईपी मॉडल में होती है 4 लेयर्स, तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। और ओएसआई मॉडल जो होगा, ओएसआई मॉडल में होता है आपका 7 लेयर, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला। ये आपके मैच द फॉलोइंग है। और अगर डिटरमाइन पर्सनैलिटी को हम लोग बात करना चाहें तो ओशियन थ्योरी इसका सही आंसर होगा, डी वाला। कहीं कहीं ग्रेपेवाइन भी दिया गया है, पर मुझे लगता है कि ओशियन थ्योरी सही इसका आंसर होना चाहिए, और ओशियन थ्योरी ही हम टिक करेंगे। ठीक है, तो 3.1 से लेके 3.10 तक के आंसर्स आपके सामने हैं। आप एक बार उसको स्क्रीनशॉट के रूप में सेव कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कितने आंसर सही कितने आंसर गलत। इस वाले पे ऑप्शन पे मत जाइएगा, बिल्कुल मत जाइएगा। ये ऑप्शन उसके हैं जिस बच्चे ने पेपर दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। चलिए, अगर 4.1 की तरफ चलें, अगर 4.1 की तरफ चलें, RFID, तो RFID अगर एक तरीके से देखा जाए तो है तो ये सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी, लेकिन हमको चलना ऑप्शन के साथ है कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस गिवन है, उन्हीं ऑप्शंस को देखकर ही हम क्या कर पाएंगे, अपने सही आंसर्स की जांच कर पाएंगे। तो अगर RFID की हम बात करें कि RFID में बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो देखिए आप ब्लूटूथ लिखा हुआ है, लॉन्ग है, डेटा स्टोरेज है, शॉर्ट है, टैगिंग है, सेंड है, रिसीव्स है, लो है, वायरलेस है, वायर्ड है, लेस, हाई और सेंसर। बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं। वैसे तो अगर आप चेक करेंगे तो RFID एक सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन हमको यहां पे थोड़ा सा समझ के चलना है। तो यहां पे हम टैगिंग की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? टैगिंग। तो यहां पे सही आंसर क्या होगा? ई वाला, क्योंकि जब RFID मैसेज भेजता है तो टैगिंग के फॉर्म में भेजता है। ठीक है, तो 4.1 का हम लोग ई लगाएंगे, टैगिंग। 4.2 की अगर हम बात करें तो 4.2 का कह रहा है IoT डिवाइस शुड कंज्यूम क्या होगा? लो एनर्जी। IoT डिवाइसेस जो है वो कम एनर्जी लेती है, तो इसका आंसर होगा लो। इसका आंसर सही बनेगा एच वाला। एच वाला इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन, ब्लूटूथ ऑपरेट्स इन रेंज। अगर यहां बात करें तो ब्लूटूथ आपका शॉर्ट रेंज काम करेगा। क्या करेगा? शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज आपका काम करेगा, डी वाला सही आंसर होगा। ठीक है, तो 4.3 का डी लगाइए। और उसके बाद अगर 4.4 की बात करें तो कह रहा है ब्लूटूथ कंज्यूम्स, ये होगा हाई पावर। ब्लूटूथ आपका हाई लेगा, हाई, तो यहां पे होगा आपका हाई पावर। ठीक है, हाई पावर होगा एल वाला। उसके बाद देखें, कह रहा है वायरलेस स्पीकर वर्क्स ऑन, कहां पे काम करता है? ये तो पता होगा आपको, ब्लूटूथ पे काम करता है। तो 4.5 का आप क्या लगाएंगे? वायरलेस की जगह ब्लूटूथ।
यहां पे क्या लगाएंगे, ब्लूटूथ वाला, तो ब्लूटूथ आपका ए वाला आंसर होगा, ए वाला। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन है वाईफाई, वाईफाई हैज स्केलेबिलिटी, तो वाईफाई हैज लेस स्केलेबिलिटी, लेस स्केलेबिलिटी बिल्कुल सही जवाब होगा के वाला, के वाला ऑप्शन आप सही चुनिए। ठीक है, तो ये थे 4.6 तक के क्वेश्चंस, उसके आंसर्स। बाकी 4.7, 4.8, 4.9 और 4.10 भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आप पहले इन आंसर्स को लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, यहां पे आप देख सकते हैं कि 4 हम लोगों ने 6 तक डिस्कस किया था, वाईफाई हैज लेस स्केलेबिलिटी। अब 4.7 की अगर हम बात करें तो 4.7 में ऑप्शंस हमको देखना पड़ेगा कि सेंसर यहां पे क्या होगा, सेंसर डेटा फ्रॉम इन्वायरमेंट एंड सेंड इट टू अदर डिवाइसेस, तो इसका सही आंसर जो बनेगा सेंसर रिसीव्स, जी वाला सही आंसर होगा कि सेंसर रिसीव्स। अगर आप देखना चाहें कि सेंसर रिसीव्स, तो इसका सही आंसर बन जाएगा सेंसर रिसीव्स, जी वाला। ठीक है, जी वाला सही आंसर होगा, इसको आप लॉक करिए। उसके बाद अगर हम बात करें 4.8 की, आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर, टेक्स केयर जो होगा वो सही आंसर होगा डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, सी वाला। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो लास्ट क्वेश्चन है 4.9, सेकंड लास्ट है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या होगा आपका, माइक्रोवेव एक प्रकार का वायरलेस सिग्नल है। क्या है, वायरलेस सिग्नल है, तो इसका सही आंसर होगा आई वाला। फाइबर ऑप्टिक्स, अगर फाइबर ऑप्टिक्स का सही आंसर का चुनाव करें तो फाइबर ऑप्टिक्स आपका हो जाएगा, एक प्रकार का तार है, वायर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायर्ड, वायर्ड इसका सही आंसर होगा, जिसको हमने बोला जे वाला। तो ये आपके 4.1 से लेके 4.10 तक के सारे क्वेश्चंस हमने आपको सॉल्यूशंस के रूप में डिस्कस किए हैं। आप एक बार चेक कर लीजिए कि क्या आंसर सही है, क्या आंसर गलत है, उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं कि 40 में 20 नंबर्स हम गेन पर कर पाएंगे या नहीं। क्लियर। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका ये पेपर है, लिखने वाला पेपर है। पेपर आपका काफी अच्छा है। मेरे जो वीडियो बनाए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाले, उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बताया था कि आईओटी का आर्किटेक्चर पूछ सकता है, पूछा है, एप्लीकेशंस पूछा हुआ है, रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर से मैंने बताया था कि माइक्रो कंट्रोलर से एक क्वेश्चन आएगा, वो आपका आया हुआ है। ऑर्डिनो भी बताया था मैंने, ऑर्डिनो भी आया हुआ है। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप उसको लिख नहीं पाएंगे, उसकी कोडिंग आप कर नहीं पाएंगे। और थोड़ा सा वर्किंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम पूछा हुआ है, रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछा है, थोड़ा सा वाईफाई पूछा हुआ है, वायरलेस टेक्नोलॉजी पूछा है, एंड विद आईओटी डिवाइसेस, ये भी क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट रूप बताया था। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन मैंने शॉर्ट आपको बताए थे, और ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल के तौर के मैंने कहा था कि इन टॉपिक से ये 5 क्वेश्चन कवर होंगे, तो ये 5 क्वेश्चन पूरे कवर हो रहे हैं। आपने ऐसा कर लिया होगा, मेरा मानना है पेपर आपका अच्छा हुआ होगा, रिजल्ट आपके पास जल्दी आ जाएगा, नाली डिस्प्ले करेगा, साइट पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आप, एक पेपर और था, एक पार्ट हमारा, जो हमारा एक और हिस्सा है पेपर का, आप उसको चेक कर लीजिए। वहां भी क्वेश्चंस काफी मैच कर रहे थे जो हमने बताए थे। ये देखिए, यहां भी हमने बताया था कि आप डिफरेंट टेक्निक्स, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस। ये थोड़ा सा हमने नहीं बताया था, लेकिन सिक्योरिटीज के बारे में मैंने बताया था कि आईओटीज में सिक्योरिटी और चैलेंजेस के बारे में मैंने बोला था कि एक सिक्योरिटी से क्वेश्चन रहेगा। तो आप देख सकते हैं 6 क्वेश्चन हमारे काफी ज्यादा बताए हुए एग्जाम्स में मैच कर रहे हैं। मतलब वो 6 टॉपिक जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट वीडियो में बताए थे, वो 6 टॉपिक आपके यहाँ कवर हो रहे हैं और 6 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। तो मेरा ऐसा मानना है पेपर आपका बहुत अच्छा हुआ होगा और आप अच्छा गेन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक नए वीडियो के साथ फिर कल हाजिर होंगे और एक नए लेक्चर के साथ आपसे मिलेंगे। वीडियो को देखिए, दबा के शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि जो नए वीडियोस हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। कोई दिक्कत आए कमेंट करिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन किया जाएगा। आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। गुड नाइट, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ।